हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भागवत पुराण के 10वें स्कंद से एक प्रसंग, जिसका नाम है उद्धव गोपी के बीच का संवाद। भोर का समय था। सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था। हवा ठंडी और साफ थी। पंछी एक ही सुर में चहक रहे थे। यमुना का पानी आईने की तरह साफ था। ये मथुरा था। नदी के किनारे दो सुंदर नौजवान चले आ रहे थे। एक ही जैसा कद, एक ही जैसी चाल। चाल में कुछ लचक सी थी और घुंघराले बाल। ये थे श्री कृष्ण और उद्धव। उद्धव यानी श्री कृष्ण का चचेरा भाई। आज हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी है ना माधव, उद्धव ने कहा। किंतु आज माधव अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। माधव, आपको ठंड नहीं लग रही? उद्धव ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उद्धव के ठंडे हाथों का स्पर्श होते ही गोविंद का ध्यान टूटा। यहाँ मथुरा में तो सब कुशल है, फिर माधव इतने उदास क्यों है? गोविंद मुस्कुराए, किंतु इस मुस्कुराहट में वो सुकून नहीं था। उद्धव मोहे व्रज विसरत नाही, मुझे कान्हा कहने वाली यशोदा माई की बहुत याद आती है। माता तो यहाँ भी है ना माधव, देवकी माता। यहाँ देवकी माता है, जिनका मैं कृष्ण हूँ, माधव हूँ। परंतु मुझे कान्हा कहने वाली माई तो वही रह गई ना। मेरे नंद बाबा, मेरे ग्वाल मित्र, मेरी गाय, मेरी गोपियाँ, उनका मेरे प्रति निस्वार्थ प्रेम, यही नहीं मेरी राधा। गोविंद के ऊपर जिम्मेदारियों की डोरी इस तरह से कसी हुई थी कि वृंदावन जाने की तो सोच भी नहीं सकते थे। जरासंध और शिशुपाल जैसे लोगों से रोज का सामना, पांडवों की सुरक्षा, उफ। वृंदावन में यदि जरासंध अपनी सेना लेकर पहुंच गया तो? नहीं, इन्हीं सारे सवालों में उलझकर कृष्ण कभी वृंदावन नहीं गए। श्री कृष्ण और उद्धव दोनों ही यमुना में स्नान करने के लिए उतरते हैं। यमुना में उतरते ही एक कमल का पुष्प न जाने कहाँ से तैरते हुए माधव के पास पहुंचा। कृष्ण कहते हैं, ये कमल का पुष्प राधा ने भेजा है, वो रोज भेजती है। उस फूल की सुगंध लेते ही माधव अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, रुदन करने लगते हैं। कहते हैं, मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है। यशोदा माई, सारी गोपियाँ और राधा वहाँ रोते हैं और मैं यहाँ रोता हूँ मथुरा में। उद्धव, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। माधव के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उद्धव उन्हें तेजी से संभालते हैं और रथ में बिठाकर महल ले आते हैं। माधव, आप कमजोर पड़ रहे हैं। आखिर क्या होता है ये प्रेम? योग और ज्ञान के द्वारा ही तो व्यक्ति का कल्याण है, और आप तो परम योगेश्वर है। गोविंद कहते हैं, एक काम करो उद्धव, मैं अपना हाल एक चिट्ठी में लिख कर देता हूँ, इसे लेकर तुम वृंदावन चले जाओ। एक चिट्ठी मेरे माई बाबा की और एक चिट्ठी मेरी गोपियों की। श्री कृष्ण उठकर अपनी चौकी पर जाकर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे पत्र लिखना शुरू करते हैं। किंतु उद्धव को लगता है कि मानो एक ही दिन में उनके गुरु, उनके योगेश्वर श्री कृष्ण बहुत कमजोर पड़ गए हैं। उद्धव ने कहा, माधव, आपको मन की बीमारी लग गई है। उद्धव, मैंने इस चिट्ठी में योग ज्ञान भी लिख दिया है। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें अपने ज्ञान से उजागर करो, इससे उनकी विरह वेदना शायद कुछ कम हो जाए। आपसे बेहतर गुरु गोपियों को और कहाँ मिलेगा। आप भावनाओं में उलझ रहे हैं माधव। तभी तो कहता हूँ कि गोपियों को अपने ज्ञान से उजागर करो। यदि वे समझ गई ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। उद्धव ने सोचा, क्या हो गया है मेरे योगेश्वर को, आज कैसी बातें कर रहे हैं।
यदि गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने से उनका और गोपियों का मोह छूटता है तो यही सही। कृष्ण ने दोनों चिट्ठियां लिख दी, खुद उद्धव को द्वार तक छोड़ने के लिए आए। जाते जाते भी उद्धव से कहते हैं, देखो उद्धव भैया, गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने में कोई कमी मत रखना। उद्धव अब बिना देरी किए रथ में बैठ गए और वृंदावन जाने के लिए निकल गए। उद्धव के जाते ही श्री कृष्ण जो उदास थे, उनके चेहरे पर अब एक सुकून की मुस्कुराहट दिखाई दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब उद्धव अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखने के लिए निकले थे। और यहाँ उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान में लीन तेजी से वृंदावन की ओर जा रहे थे। मथुरा में उद्धव ज्ञान की मूर्ति थे। मार्ग में सोच रहे थे कि कैसे मैं गोपियों को अपने ज्ञान से विरह वेदना से मुक्त कर दूंगा। रथ अब तेजी से वृंदावन के भीतर चला जा रहा था। वृंदावन सचमुच है तो बड़ा ही सुंदर, जैसे कृष्ण बताते थे। उद्धव ने सोचा, यमुना के सारे घाट कुंज और कदम की बेलों से बटे हुए थे। सूरज ढलते हुए दिन का इशारा दे रहा था। सारी गाय अपनी गौशाला की ओर तेजी से दौड़ रही थी और उनके बछड़े उनके पीछे पीछे दूध पीने के लिए। यमुना में कमल के पुष्पों के ऊपर पानी की बूंदें हीरे की तरह चमक रही थी। मोर चहक रहे थे। हवा हल्की और ठंडी थी। उद्धव ने एक लंबी सांस ली, मानो कि वृंदावन की खुशबू अब उनके अंदर घर करने लगी थी। उद्धव वृंदावन की सुंदरता का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक उनका रथ एक झटके से रुका। रथ के आगे कुछ औरतें आकर खड़ी हो गई। हम कितनी दूर से तुम्हारा पीछा करती आई है, एक ने कहा। दूसरी ने कहा, ये हमारा कान्हा जैसा नहीं दिखता। एक और ने कहा, ना, कदापि नहीं, ना ही इसके पास मुरली है न मोर पंख है, ये हमारा कान्हा कैसे हो सकता है? ए भैया, कौन हो? क्या कान्हा ने संदेश भेजा है हमारे लिए? कहो ना। इससे पहले उद्धव कुछ कह पाते, गोपियां उनको रथ से उतारने लगी। एक गोपी एक तरफ खींचती तो दूसरी अपनी तरफ। ए भैया, कौन हो? कहो ना, हमारा कान्हा कैसा है? कान्हा ने हमारे लिए भेजा है ना? कान्हा कब आएगा? सवालों की तो जैसे कतार लग गई थी। बस सारी गोपियां एक साथ सवाल पूछने लगी। कोई उद्धव को सुनने की तैयार ही नहीं था। उद्धव जी अब बड़े बुरे हाल में थे। उनका मुकुट तक गिर गया था। रुक जाओ सब, वरना कान्हा की चिट्ठी नहीं दूंगा। क्या कान्हा ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है? ए भैया, दिखाओ ना। उद्धव के हाथ से चिट्ठी कब छीनी गई और कब गोपियों में टुकड़ा टुकड़ा होकर बट गई, उद्धव को पता भी नहीं चला। अपनी अपनी चिट्ठी का टुकड़ा लेकर गोपियां न जाने किन किन कोनों में चली गई थी। उद्धव अपने जीवन में इतना क्रोधित कभी नहीं हुए थे। उनको रथ से उतारा गया था, खींचा गया था, यहाँ तक कि उनके गुरु, उनके योगेश्वर श्री कृष्ण की चिट्ठी उनके हाथों से छीन ली गई थी। सोचने लगे, क्या ये है कृष्ण की गोपियां? इनके लिए मेरे योगेश्वर इतने दुखी थे? उद्धव, मेरी गोपियों को ज्ञान देने में कोई कमी मत रखना। कृष्ण की ये बात फिर उन्हें ध्यान में आई। उद्धव अब क्रोध में ही सही, किंतु गोपियों को ढूंढने के लिए फिर निकल जाते हैं। चिट्ठी के टुकड़े लिए गोपियां एकांत में जाकर बैठ गई थी। कोई अपने माथे से लगा रही थी, कोई अपने कंठ से, तो कोई अपने होठों से, जैसे बरसों बाद उन्हें इस चिट्ठी के रूप में उनका कान्हा ही मिल गया हो। अपने योगेश्वर श्री कृष्ण के हाथों लिखा गया ये ब्रह्म ज्ञान
गोपियों के आंसुओं में मिल चुका था। कुछ देर बाद सारी गोपियां फिर आती है और कहती है, लो उदो भैया, जरा पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि हमारा कान्हा कब आएगा। ललिता, विशाखा, चंद्रावली, किसी का नाम लिखा है? एक ने पूछा। चिट्ठी के टुकड़े कुछ तो आंसुओं में मिल चुके थे, कुछ होठों की लाली में तो कुछ काजल की कालिख में। क्या पढ़ूं? बताओ, इस टुकड़ों में तो कुछ बचा ही नहीं। ये कोई प्रेम संदेश नहीं था, अरे ये तो योग ज्ञान था, तुम लोगों के लिए जीवन संदेश था। इस प्रेम मोह से छूटने का उपाय बताया था। तुम सब ये ज्ञान पाकर इस विरह से मुक्त हो जाती। अरे मेरे योगेश्वर के हाथों से लिखा गया ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वनों में तपस्या करते हैं, वे भी तरसते हैं। तो फिर आप चले जाते तपस्वियों के पास, हम गोपियों के पास क्यों आए हैं? क्या इसमें राधा का नाम भी नहीं लिखा? ललिता ने बड़ी उम्मीद से पूछा। राधा राधा राधा, आखिर कौन है ये राधा? क्योंकि माधव हमेशा राधा की बात किया करते थे। ललिता कहती है, माफ कीजिए उदो भैया, आपका ज्ञान अभी अधूरा है। योग, ज्ञान, वैराग्य, ये सब कुछ प्रेम और भक्ति के बिना अधूरे हैं। यदि आपने राधा को योग ज्ञान समझा दिया तो हम वादा करती हैं कि हम सभी कान्हा को भूल जाएंगी। चलिए राधा के पास। अब उद्धव की उलझन और भी बढ़ गई थी। उद्धव गोपियों संग राधा के पास जा रहे थे। कृष्ण राधा के बिना तो वृंदावन की कभी बात ही नहीं करते थे। जैसे जैसे उद्धव आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्हें श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनाई दे रही थी। उन्हें लगा शायद उनके मन का ये वहम है। वृंदावन में कई सारे वन हैं। चारों ओर चमेली के फूलों की खुशबू भंवरों को मोहित कर रही थी। वही एक सुंदर स्त्री जिसका रंग बिल्कुल सोने जैसा था, नीले रंग के वस्त्र पहने हुए, माथे पर चमकते कुछ मोती और वनों के फूल सजे थे। हाथों में नीली चूड़ियां, आंखों में बड़ी गहराई थी और उनमें काजल की एक सीधी रेखा थी। वो आंसुओं से भरी थी किंतु छलकने का नाम नहीं ले रही थी। वो स्त्री साक्षात देवी लक्ष्मी लग रही थी। यदि उनकी आंखों में आंसू भरे ना होते तो शायद वो देवी लक्ष्मी ही होती। राधा, ये उद्धव भैया है। कान्हा ने इन्हें भेजा है हमें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। हमें बताने आए हैं कि हम योग ज्ञान के द्वारा कान्हा को भूल जाए। राधा ने मुड़कर उद्धव की ओर देखा और फिर पलट गई। कान्हा को मेरे कमल के पुष्प तो मिल जाते हैं ना रोज, राधा ने कहा। उद्धव ये सुनकर स्तब्ध खड़े रह गए। उद्धव कहते हैं, क्यों तुम लोग रोती हो माधव के लिए? नहीं आने वाला तुम्हारा कान्हा कभी। उद्धव भैया लौटते वही है जो कभी जाते हैं, किंतु हमारा कान्हा तो कभी यहाँ से गया ही नहीं। ध्यान से देखिए उद्धव भैया, कान्हा यही है। उद्धव क्या कहते, उन्हें चारों ओर उनके योगेश्वर दिखाई दे रहे थे, वो भी श्याम सुंदर के स्वरूप में, और बंसी की धुन तो उन्हें कब से सुनाई दे रही थी। राधा ने कहा, यहाँ तुलसी, यमुना, सारे वृक्ष, पेड़ पौधे, भंवरे सभी पूछते हैं कि कान्हा कब आएगा। कहो ना उद्धव भैया, कब आएगा मेरा कान्हा? उद्धव अपने घुटनों पर बैठ गए। क्या समझाते वे इन गोपियों को, राधा को? वे स्वयं त्याग और समर्पण की मूर्तियां थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों तक वनों में तपस्या करते हैं, तो कोई ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, जो इन गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव और समर्पण से ही प्राप्त कर लिया था। उद्धव अब समझ गए थे कि उन्हें वृंदावन क्यों भेजा गया है।
उनके गुरु, उनके श्री